लगातार हमने विधायक अतुल प्रधान जी के साथ लड़ाई लड़ी सुमित गुज्जर वाले एनकाउंटर वाले मामले पे, और पूरा हमने संघर्ष करा। हमें यह था कि किसी भी तरीके से जिसका देखो जवान बच्चा गया उसे न्याय मिलना चाहिए, और ये परतें खुलनी चाहिए कि ऐसा हुआ क्यों। हमने उसकी रोती हुई माँ देखी, भाई देखे, सब लोग परिवार में बहुत परेशान थे, तो बड़ा दुख था। तो उसी दौरान मुख्यमंत्री अजय बिष्ट जी मेरठ आए हुए थे, तो मेरठ प्रोग्राम था। तो जब आवाज दूर तक नहीं जा रही हो, भगत सिंह ने क्या किया था? भगत सिंह ने असेंबली में जो बम फोड़ा था वो इसलिए फोड़ा था कि जो गूंगे बहरी ताकत में बैठे हुए लोग हैं उन उन तक आवाज कैसे पहुंचे। भगत सिंह जी ने जो किया था, हम उससे बहुत प्रेरित थे। हमें लगा कि हमारी आवाज कोई सुन नहीं रहा है, हम मेहनत कर रहे हैं, संघर्ष, लेकिन सुनने को तैयार नहीं है। तो उसी मामले को लेकर, सुमित गुज्जर एनकाउंटर को लेकर, जब वो मुख्यमंत्री जी मंच से बोल रहे थे, तो हम 40-50 लड़के थे, हम बिल्कुल आगे पहुंच गए। जहां पर मीडिया कर्मी रहते हैं, मंच रहता है मुख्यमंत्री का, फिर मीडिया कर्मी रहता है, फिर जनता रहती है, तो मीडिया कर्मी वाले घेरे में चले गए। और जब मुख्यमंत्री जी हम पहुंचे तो बोल रहे थे, भाषण दे रहे थे, हमने उस टाइम पे नारे लगाए और हमने मांग की कि जी न्याय होना चाहिए। तो जैसे ही हमने नारे लगाए और हमने अपना विरोध दर्ज करा, काले झंडे दिखा करके हमने विरोध दर्ज करा, तो मुख्यमंत्री जी बोलते बोलते चुप हो गए। होकर के उन्होंने मेरी तरफ ऐसे वहां इशारा किया मंच से, तो तुरंत वहां जितना पुलिस फोर्स प्रशासन था वो सब हम पे एकदम टूट पड़ा। अब क्या हुआ, मेरे पे मुकदमे लिखवा दिए दुनिया भर के, मेरे पे 22-23 मुकदमे लिखे गए। मेरा बिजली का कनेक्शन घर का काट दिया, मेरी 2 ट्वेल है, दोनों ट्वेल का कनेक्शन काट दिया, मेरे पे 2-2 लाख के नोटिस भेज दिए बिजली विभाग ने, मुकदमे लिखवा दिए, जेल भेज दिया। क्या क्या नहीं हुआ भाई साहब, हर तरह की जितना भी उत्पीड़न हो सकता था उतना उत्पीड़न मेरे साथ हुआ। इस वक्त हम मौजूद हैं गौरव चौधरी जी, सपा युवा नेता, जो कि सिवाल खास विधानसभा से अपनी दावेदारी जो है पेश कर रहे हैं। और हम जानने आए हैं कि 2027 के चुनाव को लेकर गौरव चौधरी जी का क्या संघर्ष है और किस तरीके से वो जो है जनता के बीच जाकर के अपने आप को संबोधित करेंगे। आइए हम जान लेते हैं चौधरी साहब से। सबसे पहले तो आपके जितने सब्सक्राइबर हैं, जो लोग आपसे जुड़े हुए हैं, सभी को मेरा नमस्कार, आदाब। मेरा नाम गौरव चौधरी है और लगातार समाजवादी पार्टी में 2012 स्टार्टिंग से, 11 के लास्ट से समझो आप, चुनाव से पहले, जब 2012 में चुनाव हुआ था उससे पहले से समाजवादी पार्टी में हमने शुरुआत की थी, और तब से लगातार समाजवादी पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। और किसी भी कोई अगर अन्याय किसी के साथ हो रहा है तो उसके अन्याय करने वाले के खिलाफ लगातार हम आवाज उठाते हैं, अपनी लड़ाई लड़ते हैं, और लगातार पार्टी का जो दिशा निर्देश है उस पर काम करते हैं। गौरव जी, जिस तरीके से जो है 2027 में चुनाव का जो है सरगर्मी तेज हो गई है और सिवाल खास विधानसभा में काफ़ी दावेदार जो है यहाँ पर अपनी पेशकश रख रहे हैं, जैसे कि नदीम चौहान जी हैं, सम्राट मलिक जी हैं और गौरव चौधरी। तो हम ये जानना चाहेंगे कि आपने जो है सिवाल खास विधानसभा ही क्यों चुनी? दरअसल सिवाल खास विधानसभा में पहले से बहुत लगाव है, सब लोग मिलते जुलते रहते हैं, आता जाता रहता हूँ मैं स्टार्टिंग से ही। काफ़ी मैं समय रोहटा में भी रहा हूँ, रोहटे के आसपास भी। दरअसल क्या, रोहटे में हमारी बुआ जी की शादी हुई थी, और उसके पास चिंदोड़ी गांव है, वहाँ भी हमारी रिश्तेदारी है। और उसके पास बगल में भदोड़ा है, भदोड़ा भी हमारे मामा जी लगते हैं, रिश्तेदारी है। बचपन से आता जाता हूँ भदोड़े में भी, ऐसा नहीं कि पहली बार, बचपन से, जब छोटे से तब से ही आते जाते रहते हैं। उसके बगल में कलीना है, वहाँ भी हमारी रिश्तेदारी है। हमारे परिवार के हमारे साथी हैं, उनके मामा हैं। फिर करनावल हमारी बहन भी आई है। फिर सरूरपुर में हमारी रिश्तेदारी है, छुर में हमारी रिश्तेदारी है। और इधर आप टीकरी हो, वहाँ भी रिश्तेदारी है, टीकरी हमारे चाचा हैं, उनकी शादी हुई है। और आपका गून में हमारी रिश्तेदारी है, नेक में है,
टिमकिया में है, बाफर में मेरे बुआ जी की लड़की की शादी हुई है। तो ऐसा कोई गांव बचा हुआ नहीं है जहां हमारी रिश्तेदारी ना हो। हमारी सारी रिश्तेदारी और हमारा आना जाना और यहाँ तक कि मेरा व्यापार भी सिवाल खास से जुड़ा हुआ है। हमने अभी मीरपुर में हमारी फैक्ट्री लगी हुई है, जिसमें स्टोर, जिसमें आप फल फ्रूट स्टोर करते हैं। मीरपुर आप जाओगे तो सीधे हाथ पे बड़ा स्टोर लगा रखा है। तो लगातार हम काम धंधा, व्यापार, रिश्तेदारी, रहन सहन, सुख दुख सब सिवाल खास में ही है। आपका जो पैतृक गांव है वो कहाँ पर पड़ता है गौरव जी? मेरा पैतृक गांव है लावड़ के पास, जमालपुर गांव है, लावड़ कस्बा है उसके पास। क्यों, इसलिए जो है हम जानना चाह रहे हैं, जो सिवाल खास विधानसभा में जो है जनता के बीच हम जाते हैं तो वहाँ पर ये मतलब थोड़ा सा ये अनुमान रहता है लोगों का कि जो गौरव चौधरी जी हैं वो मतलब सिवाल खास विधानसभा से बाहर से बिलोंग करते हैं। तो एक ये भी थोड़ा सा मतलब लोगों के अंदर जो है इच्छुकता रहती है कि जो अपनी विधानसभा के अंदर व्यक्ति होते हैं उन पर जो है गौर और फिक्र और नज़र रखी जाए। नहीं, बाहर से तो मतलब मेरी समझ में नहीं आया। भाई मेरठ जिले के हैं, मेरा व्यापार सिवाल खास में है, मेरी रिश्तेदारियां, मेरा आना जाना सब उधर ही है। मैं बता रहा हूँ, बचपन से मैं वहां रह रहा हूँ। और दूसरी बात बात यह है कि जनता तक कौन कितनी जल्दी पहुंचे। अगर जनता में, पब्लिक में किसी को तकलीफ है, दिक्कत है, तो कौन जल्दी पहुंचे। तो मैं तो बहुत नजदीक हूं, मैं तो कंकरखेड़ा में रह रहा हूं। कंकरखेड़ा से आप खिरवा रोड पर निकलोगे, खिरवा यहीं से 2 किलोमीटर से हमारी विधानसभा शुरू शुरू है। भाई खिरवा जो है यहाँ से 2-4 किलोमीटर आगे है, काला बस्सा यहीं से 2 किलोमीटर पड़ेगा, वहां से हमारी विधानसभा सिवाल खास शुरू है। तो मैं तो बिल्कुल यहीं पे बैठा हूँ 2 किलोमीटर का। और तमाम लोग तो मेरठ रह रहे हैं। भाई मनिंदर पाल जो चुनाव लड़े हैं पिछली बार बीजेपी से, वो कहां से थे? वो भराला के रहने वाले हैं, टोल से परे गाँव है। राजकुमार सांगवान जो सांसद हैं, उससे पहले एमएलए का टिकट भी मांग रहे थे लगातार, वो कहां से हैं? वो मेरठ दक्षिण से है, अगर विधानसभा की बात आप करोगे। मनिंदर पाल सरदना से हैं। तो ऐसा नहीं है, हैं सब यहीं के हैं। और आप यशवीर जी 2-3 बार चुनाव लड़े हैं लोकदल से, वो कहाँ के हैं? उनका गांव भी जो सरदना विधानसभा, अगर आप विधानसभा वाइज बांटोगे तो सब अड़ोस पड़ोस के हैं। ऐसा नहीं, वो मेरा पैतृक गांव है, जन्म मैंने वहां लिया है, लेकिन काम मेरी कर्म भूमि सिवाल खास है। काम मैं सिवाल खास में कर रहा हूँ, सिवाल खास के लोगों के लिए, सिवाल खास की जनता के लिए कर रहा हूँ। और रह मैं सिवाल खास में रहा हूँ। अगर मैं कंकर खेड़े से चलूं तो मुझे अपनी विधानसभा में जाने में टाइम लगेगा। अपने गांव में, अपने गांव के आसपास वहां जाने में टाइम लगेगा। और मैं सिवाल खास जो है विधानसभा मेरी यहीं से शुरू हुआ है, अगले ही 2 ही किलोमीटर के दायरे से। तो वो कोई बात नहीं। ये गौरव चौधरी जी ने बताया कि ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब बाहर से हैं और संघर्ष ही मतलब जो है आदमी को आगे लेके जाता है। काफ़ी नाम गिनाए गौरव जी ने। तो गौरव जी, हम ये जानना चाहेंगे कि आपका जो राजनीतिक सफ़र है वो कहाँ से शुरू हुआ और आपने राजनीति किस स्तर से शुरू की? मैंने जो है राजनीतिक शुरुआत, मैंने आपको बताया 2011 के लास्ट में लगभग, मतलब जो 2012 में जो चुनाव हुए थे विधानसभा के, उससे पहले से, उससे 2-4-6 महीने पहले से मेरा इंटरेस्ट बढ़ा। हमने अखिलेश यादव जी को देखा तो बड़े प्रभावित हुए। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी को देख करके उनके पच्चीनों पे चलने का काम किया। अतुल प्रधान जी उस टाइम पे नए चेहरे थे, युवा नेता थे, नौजवानों के लिए संघर्ष कर रहे थे। उनसे मैं बड़ा प्रभावित हुआ। प्रभावित होने के बाद हम फिर उनका चुनाव आया, अतुल प्रधान जी का, उनके साथ हम जुड़े और हमने उन्हें युवाओं में, नौजवानों में, बड़े बुजुर्गों में घूम करके चुनाव लड़ाया। वो स्टार्टिंग में मेरे घर भी कई बार आए। 2012 के चुनाव से जब वो पहली बार चुनाव लड़े थे, मेरे घर पर आए। तो तब से हम समाजवादी पार्टी में हमने शुरुआत की। शुरुआत करके तब से हम लगातार संघर्ष कर रहे हैं। और ये आप विधायक अतुल प्रधान जी को भी सब आप पूछ भी लेना, लगातार उनके साथ हम संघर्ष कर रहे हैं। और जिले में हमारे नेता मंत्री जी हैं, शाहिद मंजूर साहब, वो हमारे बहुत बड़े हैं। उनसे भी हमें बड़ा कुछ सीखने को मिला।
और उनका भी स्नेह हमेशा मेरे साथ रहा। उनसे बड़ा ये सब सीखने को मिला कि जनता के बीच जाओगे तो कैसा आपका व्यवहार रहना चाहिए, कैसा आचरण रहना चाहिए, कैसे लोगों की मदद होती है। तो उनसे भी काफी कुछ सीखने को मिला। और अतुल प्रधान से तो आप सब जानते ही हैं कि संघर्ष का दूसरा नाम अतुल प्रधान। तो उनसे संघर्ष करने को बहुत कुछ मिला, देखा उन्हें किस तरीके से वो काम करते हैं, किस तरीके से लोगों की मदद करते हैं, उसी रास्ते पर चल रहे हैं। और माननीय अखिलेश यादव जी के पच्चीनों पे चलने का प्रयास कर रहे हैं। और माननीय अखिलेश यादव जी ने जो रास्ता दिखाया है भाईचारे का, गरीब की मदद करना, अन्याय के खिलाफ लड़ना, न्याय के लिए लड़ना, वही सब उसी तरीके से काम कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश 2017 में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार बनने के बाद, बोला जा सकता है भाजपा की सरकार बनने के बाद, आप एक मुद्दे पर काफी चर्चा में आए थे। बागपत के सुमित गुज्जर, जिनका एनकाउंटर 2017 में योगी सरकार में हुआ था, आप उसके बारे में आप दर्शकों को बताना चाहेंगे? जी, बागपत का एक मामला था, सुमित गुज्जर का एनकाउंटर हुआ था, जो कि निर्दोष था। उस समय खूब चर्चा हुई। तो हम लोग वहाँ, रैली थी, प्रोग्राम था। तो हमारे जो विधायक हैं अतुल प्रधान जी, उन्होंने उस मुद्दे को उठाया और हम उनके साथ रहे। लगातार हमने विधायक अतुल प्रधान जी के साथ लड़ाई लड़ी सुमित गुज्जर वाले एनकाउंटर वाले मामले पे, और पूरा हमने संघर्ष करा। हमें यह था कि किसी भी तरीके से जिसका देखो जवान बच्चा गया, उसे न्याय मिलना चाहिए और ये परतें खुलनी चाहिए कि ऐसा हुआ क्यों। हमने उसकी रोती हुई माँ देखी, भाई देखे, सब लोग परिवार में बहुत परेशान थे। तो बड़ा दुख था। तो उसी दौरान मुख्यमंत्री अजय बिष्ट जी मेरठ आए हुए थे। तो मेरठ प्रोग्राम था। तो जब आवाज दूर तक नहीं जा रही हो, भगत सिंह ने क्या किया था? भगत सिंह ने असेंबली में जो बम फोड़ा था, वो इसलिए फोड़ा था कि जो गूंगे बहरी ताकत में बैठे हुए लोग हैं, उन उन तक आवाज कैसे पहुंचे। देखा गया था कि आपने जो है उस दौरान, जब मुख्यमंत्री जी यहाँ पर आए थे मेरठ के अंदर, तो आपने मुख्यमंत्री जी की स्टेज के सामने से ही उनको, मतलब ब्लैक झंडे इस तरीके से दिखाए थे। तो वो काफी चर्चा में था। मैं वही बता रहा हूं। तो भगत सिंह जी ने जो किया था, हम उससे बहुत प्रेरित थे। हमें लगा कि हमारी आवाज कोई सुन नहीं रहा है। हम मेहनत कर रहे हैं, संघर्ष, लेकिन सुनने को तैयार नहीं है। तो उसी मामले को लेकर, सुमित गुज्जर एनकाउंटर को लेकर, जब वो मुख्यमंत्री जी मंच से बोल रहे थे, तो हम 40-50 लड़के थे। हम बिल्कुल आगे पहुंच गए, जहां पर मीडिया कर्मी रहते हैं। मंच रहता है मुख्यमंत्री का, फिर मीडिया कर्मी रहता है, फिर जनता रहती है। तो मीडिया कर्मी वाले घेरे में चले गए। और जब मुख्यमंत्री जी हम पहुंचे तो बोल रहे थे, भाषण दे रहे थे, हमने उस टाइम पे नारे लगाए और हमने मांग की कि जी न्याय होना चाहिए। तो जैसे ही हमने नारे लगाए और हमने अपना विरोध दर्ज करा, काले झंडे दिखा करके हमने विरोध दर्ज करा, तो मुख्यमंत्री जी बोलते बोलते चुप हो गए। होकर के उन्होंने मेरी तरफ ऐसे वहां इशारा किया मंच से। तो तुरंत वहां जितना पुलिस फोर्स प्रशासन था, वो सब हम पे एकदम टूट पड़ा। टूट करके हमें गिरफ्तार कर लिया। तो वहां पे जो कुछ, जो ऐसे तत्व, अराजक तत्व बोलूंगा मैं, तो जो चाहते थे कि अब कुछ गलत हो, तो उन्होंने हम पे हमला कर दिया। हमला करने के बाद उसमें कुछ लोग बजरंग दल के, हिंदू वाहिनी के कुछ लोग जो पहचाने भी हमने बाद में, उन्होंने हम पे हमला करा, जान से मारने की वहां पूरी तरह से कोशिश की। मेरा गला भी दबा दिया, गले पे बहुत निशान थे उस टाइम पे, आपको फोटो दिखा दूंगा। बाल वाल फाड़ दिए, बड़ा वो फोटो है, वो पूरा आपने पेपर में देखा ही है। हम भी देख लेते हैं, दर्शकों को, और दर्शक भी देखेंगे। बिल्कुल। तो वो जो हुआ उस दिन, तो ये मैं आपको दिखा देता हूँ। ये है, ये ये बहुत हमला हुआ। हाँ, बस ये समझ। मुख्यमंत्री को काले झंडे दिखाने वालों को भाजपाइयों ने जमकर पीटा। ये पेपर में छपा है, ऊपर मुख्यमंत्री जी की फोटो छपी है, ये देख लीजिए आप, पूरा देख लीजिए। और नीचे हमारी फोटो छपी है, ऊपर उनकी है, नीचे हमारी है। तो उसमें जो है हुआ ये, तो जान से मारने की, मतलब मैं तो समझता हूं मेरा दूसरा जीवन है।
काफी संघर्षपूर्ण रहा मतलब वो दौर जो है। फिर जेल भेज दिया, जेल में रहा मैं, फिर जेल से छुटकर आया। तो संघर्ष जारी है, लेकिन कभी झुके नहीं, लगातार लड़ाई लड़ी है, अन्याय के खिलाफ हमेशा आवाज उठाई है। जो हमने माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी से सीखा है कि अन्याय के खिलाफ लड़ना है, तो हम लगातार लड़ते हैं। आपने भाजपा सरकार में सन 2018 में किसानों की कर्ज माफी की थी भाजपा ने, तो गौरव चौधरी ने मुद्दा उठाया था और वो मुद्दा जो है काफी चर्चा में था और उस मुद्दे को लेकर के जो है लखनऊ तक बात पहुंची थी, और उसके बारे में आप बताना चाहेंगे? जी बिल्कुल। जब 2018 जब भाजपा 2017 में सरकार में आई, तो आने के बाद इन्होंने कर्ज माफी का वादा किया था सरकार बनाने से पहले कि हम किसानों का कर्ज माफ करेगा। उसी बेस में इन्हें वोट मिली, सरकार बना ली, कोई बात नहीं। बनाने के बाद इन्होंने जो कर्ज माफी की, और कर्ज माफी में इन्होंने जो है प्रमाण पत्र बांटे, जिसपे एक तरफ प्रमाण पत्र पे मुख्यमंत्री जी के साइन थे, डिजिटल सिग्नेचर, और एक तरफ प्रधानमंत्री जी के साइन थे। तो जैसे मैं आपको थोड़ा साधारण भाषा में समझाना चाहूंगा, जैसे आप किसान हो और आपका कर्जा माफ हो गया, 1 लाख रुपए का आप पे कर्जा है, वो माफ कर दिया गवर्नमेंट ने। करने के बाद आपको प्रमाण पत्र दे दिया, और जैसे ही 2 या 3 महीने बाद आपका गन्ने का पेमेंट आपके खाते में आया, तो वो तुरंत पैसा उड़ा दिया। अब मान लिया आप छोटे किसान हो और आप पे 80,000 ही या 90,000 ही आपके अकाउंट में आने हैं गन्ने से। बहुत छोटे किसान हो, बहुत छोटे किसान है हमारे यहाँ पे। तो वो सारा उड़ा दिया, खाता खाली कर दिया। अब वो बताओ पूरे साल कैसे तो खर्च चलाएगा, कैसे? भाई फसल में भी तो पैसा लगता है, तो कैसे करेगा बताओ? खाद पानी कहां से डालेगा, कहां से अपना पेट पालेगा? तो वो लड़ाई मैंने लड़ी, मैंने आवाज उठाई। उसमें मैंने सारी चीज लखनऊ जाकर के माननीय राष्ट्राध्यक्ष जी को बताया, सारी चीजों से अवगत कराया। तो माननीय राष्ट्राध्यक्ष जी ने 3 दिन बाद बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी लखनऊ में। तो लखनऊ से मुझे फोन आया, तो उन्होंने कहा कि माननीय राष्ट्राध्यक्ष जी ऐसे ऐसे बुलाए हैं, तो आपको किसानों को लेके जाना है, बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस है। तो मैं यहां से किसानों को लेके गया, लेकर के माननीय राष्ट्राध्यक्ष जी अखिलेश यादव जी ने मुझे कहा कि तुम्हें ही बोलना है। ऐसे ही मिलते ही कि ये गौरव इधर आओ। नहीं जी भैया, ये तुम्हारा मामला हमने देखा है और तुमने किसानों की आवाज उठाई है, तो तुम्हें ही बोलना है सारा मीडिया में। मैंने कि ठीक है भैया। वो तो शायद वीडियो क्लिप भी जारी हुआ था उस दौरान सोशल मीडिया पर। हाँ, वो समाजवादी पार्टी के पेश हुई पड़ी हुई है। तो फिर राष्ट्राध्यक्ष जी ने केवल इतना बोला मंच पे आके, तमाम लखनऊ की बड़ी बड़ी मीडिया वहां पर, आज तक मतलब बड़े चैनल जो भी हैं सबकी मीडिया वहां थी। तो राष्ट्राध्यक्ष जी ने तो एक ही बात बोली आके, ठीक है आज जो है ये तुम्हें बताएंगे कैसी कर्ज माफी हुई है। तो मैंने फिर वो अपनी सारी बात मंच के माध्यम से, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के मंच के माध्यम से सारी बात मैंने बताई कि ऐसे ऐसे कर्ज माफी हुई है, ऐसे ऐसे। वो वीडियो आप दिखा भी देना, अपने दर्शकों को भी दिखा देना, मैं भेज दूंगा आपको। तो उस जैसे ही वो प्रेस कॉन्फ्रेंस सफल हुई, उसके होने के बाद ही अगले दिन ही मामला विधानसभा में भी उठा। तो पेपर की कटिंग है अमर उजाला की, अब देख लीजिए, केशव प्रसाद मौर्य उप मुख्यमंत्री को माफी मांगनी पड़ी कि अगर ऐसा किसानों का हो रहा है तो मैं गलती मानता हूं, और मैं भी मामले की जांच डीएम को दे रहा हूं। तुरंत उन्होंने मेरठ के डीएम को मामले की मेरठ में जानकारी करो। तो हमने वो मुद्दा बराबर चलाया। उसके बाद क्या हुआ, मेरे पे मुकदमे लिखवा दिए दुनिया भर के, मेरे पे 22-23 मुकदमे लिखे गए। मेरा बिजली का कनेक्शन घर का काट दिया, मेरी 2 ट्वेल है, दोनों ट्वेल का कनेक्शन काट दिया, मेरे पे 2-2 लाख के नोटिस भेज दिए बिजली विभाग ने, मुकदमे लिखवा दिए, जेल भेज दिया। क्या क्या नहीं हुआ भाई साहब? हर तरह की जितना भी उत्पीड़न हो सकता था उतना उत्पीड़न मेरे साथ हुआ। बिजली बिजली बकाया बिल बाकी था क्या आपका? मेरा कोई बिल बकाया नहीं था, केवल आए और आ करके वही तानाशाही तरीके से कि तुम ये है वो। उस टाइम पे मीटर नहीं लगे थे, उस टाइम पे मीटर नहीं लगे हुए होते थे, वो मीटर नहीं थे उस टाइम पे, तो सब कनेक्शन ऐसे ही चल रहे होते थे। तो ऐसे ही कि तुम ये है कुट्टू काटने की मशीन है जो वो चारे वाली, ये है वो है फ्रिज है फुलाने, तो उल्टा सीधा करके 2-2 लाख के मुझे नोटिस भेज दिया। ऐसी 12 रुपए की मोटर बड़े हैं, मतलब जो सबका चलता था नॉर्मल, कोई कनेक्शन वो तो था नहीं, कनेक्शन थे बाकी, मीटर तो थे नहीं। तो ऐसे ही उन्होंने दबाव बनाने के लिए, डराने के लिए, मुझे कमजोर करने के लिए नोटिस जारी किए। फिर मुकदमे भी लगाए, मुकदमे में आज तक तारीखों पर जा रहा हूँ, लड़ाई लड़ रहा हूँ, संघर्ष कर रहा हूँ। तो तमाम प्रयास किए गए,
लेकिन हमने ये बात सीखी है, लड़ाई लड़ेंगे, संघर्ष करेंगे लगातार, और जो जीवन में ऊपर वाले को देना होगा देगा। मैं तो ये एक बात समझता हूं साहब, कि जब मैं किसी चीज के काबिल हूंगा तो वो मुझे मिल जाएगी। तो हम तो काबिलियत की राह पे हैं, काबिल बनना चाह रहे हैं। तो जब काबिल होंगे किसी चीज के तो वो चीज अपने आप हमें मिल जाएगी। हमारा एक ही मकसद है कि गरीब की मदद करना, अन्याय के खिलाफ बोलना, और समाजवादी पार्टी के लिए ईमानदारी से काम करना, संघर्ष करना, और अखिलेश यादव जी के निष्ठावान रहना, उनके लिए निष्ठावान रहना, उनके लिए प्रॉपर ईमानदार रहना। मेरे मन में ये चीज है, ये मैंने ठान रखी है। और जरूर दावेदारी सिवाल खास पे मैं कर रहा हूं, मेहनत कर रहा हूं, 2 साल से घूम भी रहा हूं, लोगों के दुख दर्द में भी जा रहा हूं, और ऐसा नहीं, लोग भी मेरे साथ दिल से हैं। देखा गया था अभी ईद के मौके पर आपने वहाँ पर जो है फूलों की मतलब एक तरीके से सम्मानित किया था वहाँ से जो भी ईदगाह से नमाज पढ़ते हुए निकल रहे थे। वो चीज मेरे मन में थी, क्योंकि बीजेपी ने एक बहुत बड़ा आडंबर चला रखा है। कहीं भी कोई बात हो, नो हिंदू मुस्लिम, ये वो फुलाना डिकाना, जातियों में बांटने की कोशिश कर रही है बीजेपी, धर्म में बांटने का प्रयास कर रही है। तो मेरा ये था कि जैसे ही रमजान पूरा हुआ, रमजान का वक्त और ईद थी, ईद पर जैसे ही सभी लोग नमाज पढ़ने गए, नमाज के बाद जब आए उधर से, ईदगाह से, तो मैंने फूलों से स्वागत किया। एक मैसेज देना कि एक भाईचारा, हम भाईचारे वाले व्यक्ति हैं, हमें पता है इंसानियत सबसे बड़ा धर्म है, इंसानियत ही सबसे बड़ा धर्म है। तो इसलिए हमने फूल बरसा करके सब नमाज वालों का, जो भी ईद वाले थे, सबका स्वागत किया, सबका वेलकम किया, पुष्प वर्षा कर कर। क्या इस कदम से जो है मतलब दूसरे वर्ग को एक लिए मतलब आपने कुछ इस तरीके की भी आपसे पहले किया था, मतलब जैसे अभी होली गई थी, दिवाली भी थी, तो जी बिल्कुल, होली पे हम लगातार सबसे मिले, सबको होली की शुभकामनाएं दी। और मैं तो ये समझता हूँ, हम तो, हमारे जो त्योहार हैं ये बिल्कुल मिलजुल के मनाने चाहिए। आप ईद है तो दोनों को मिलके मिलाने चाहिए। हमने भी बनाई, हमने खूब लोगों के पास गए, खूब शीर खाई हम। ऐसी हम होली पे हमने सबको, मुस्लिम भाइयों को भी शुभकामनाएं दी, ईद पे उन्होंने हमें दी। तो ये तो भाईचारा है, एक इंसानियत है, एक मिलजुल करके हमें जो है बेरोजगारी, अशिक्षा, गरीबी, इन सब के लिए मिलजुल कर तो लड़ा जाएगा। तो बीजेपी तो एक गलत सोच पे, गलत रास्ते पे है, लेकिन समाजवादी पार्टी का एक ही रास्ता है, भाईचारा कायम रखना है और इकट्ठे होकर रहना है, एक दूसरे के काम आना है। अगर मेरे किसी मुस्लिम भाई को दिक्कत है और मैं उसकी मदद कर सकता हूं तो मुझे सबसे पहले खड़ा होना है, और किसी हिंदू भाई को दिक्कत है तो मुस्लिम भाई को तुरंत खड़ा होना है। यही हमारा गुलदस्ता है, यही हमारा प्यार है, और ऐसे ही हमें इकट्ठे होकर रहना है। यही हम करना चाहते हैं। बाकी इससे कोई मुझे नफा हो नुकसान हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे कोई परवाह नहीं है। मेरे दोस्त, कई दोस्त ऐसे हैं जो बचपन के दोस्त हैं, इनाम है महल से, यहीं बिहारी बैठा है, बचपन का दोस्त है, मेरे साथ 4th क्लास से पढ़ा है। तो और भी बहुत दोस्त हैं। तो ये तो प्यार है, भाईचारा है, इंसानियत सबसे बड़ी है मेरे लिए तो। आपके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं आपकी पार्टी के सपा से, अखिलेश यादव जी, उनके एक बयान को लेकर जो है, जो वो हर दफा मतलब प्रेस कॉन्फ्रेंस हो या कुछ भी इस तरीके का सोशल मीडिया पर, पीडीए का नारा, इस पीडीए के नारे को आप थोड़ा डिफाइन करना चाहेंगे? पीडीए का नारा सीधा सीधा है, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक। और राष्ट्राध्यक्ष ने कई बार बोला है, अगड़ों में भी जो पिछड़े हैं वो भी, जो गरीब हैं वो भी, जो असहाय हैं, दलित हैं, वो सब इसमें आते हैं पीडीए में। तो पीडीए का नारा सबको जोड़ करके, वही फिर वही बात, भाईचारा। देखो, सबका मकसद, आप नारा पीडीए हो या कुछ भी हो, हमारा केवल एक ही मकसद है कि भाईचारा कायम करना, और जो गरीब है, दलित है, गरीब है, असहाय है, कमजोर है, उसे साथ जोड़ करके चलना। ये हमारा मकसद है।